डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी कश्यप आदर्श विद्या मंदिर से आपको आज कुछ सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, हम अपने परिवेश में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। जैसे कि हम अपने परिवेश में बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं और मिट्टी, पहाड़, नदी, झरने आदि सभी वस्तुओं को देखते हैं। आज हम उन्हीं वस्तुओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। सांस लेती हैं और जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जो चल फिर सकती हैं, वो सभी वस्तुएं सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे शेर, चीता, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब सजीव वस्तुएं हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि जिन वस्तुओं में जान होती है तथा जिन्हें भोजन, श्वसन आदि की आवश्यकता होती है, वे सभी सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं आदि। मनुष्य को भी वातावरण से सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं होती हैं। अब निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है, जो वातावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं तथा जो अपना स्वयं कार्य नहीं कर सकती है। जैसे पहाड़ है, मिट्टी है, मेज है, कुर्सी है, या आपके विद्यालय की बहुत सारी वस्तुएं हैं, चाक है, डस्टर है। तो इन सभी वस्तुओं में जान नहीं होती, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो बच्चों, जैसा कि जाना कि जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है तथा जो वातावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चाक, डस्टर, मिट्टी, लकड़ी आदि। तो पता चला कि कौन सी वस्तुएं निर्जीव होती हैं और कौन सी सजीव। तो जिन वस्तुओं में जान होती है तथा जो वातावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं, वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं आदि। और जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है, जो वातावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, वे सभी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। जैसे मेज है, कुर्सी है, चाक, डस्टर, मिट्टी, लकड़ी आदि। अब इन्हें हम पहचानते कैसे हैं? हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं और खुद भी महसूस करते हैं कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं, जिसमें जान हो, जो चल फिर सके, जिसे भोजन की आवश्यकता हो, जो सांस ले और जिसे पानी की आवश्यकता हो, वो सभी वस्तुएं सजीव होती हैं। हम अपने वातावरण में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, पास पड़ोस में जीव जंतुओं को, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी वस्तुओं को देखते हैं। तो ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। और बहुत सारी वस्तुएं हम अपने घरों में देखते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, लकड़ियां हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती है, जिन्हें हम यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। तो वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं होती हैं।
अब बच्चों हम कैसे जानेंगे कि सजीव वस्तुओं के लक्षण क्या होते हैं? तो अब हम बताने जा रहे हैं सजीव वस्तुओं के लक्षण। सजीव वस्तुओं के लक्षण। नंबर 1, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। नंबर 2, सजीव वस्तुएं गति करती हैं। नंबर 3, सजीव वस्तुएं भोजन करती हैं। नंबर 4, सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं। और नंबर 5, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। तो नंबर 1 है सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, यानी जितनी भी प्रकृति में सजीव वस्तुएं होती हैं वे सभी सांस लेती हैं। नंबर 2, सजीव वस्तुएं गति करती हैं, तो सजीव वस्तुएं गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। नंबर 3, सजीव वस्तुएं भोजन करती हैं, तो सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। नंबर 4, सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं। सजीव वस्तुओं में एक संवेदना होती है जिससे उन्हें महसूस होता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, तो सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं। नंबर 5 है सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। प्रकृति में जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वे सभी प्रजनन मतलब एक अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करती हैं। अब हम सीखेंगे सजीव वस्तुओं के और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने सजीव वस्तुओं के लक्षण के बारे में जाना, हम उन्हीं के आधार पर सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर ज्ञात करते हैं। पहला हमारा लक्षण था सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं सांस लेती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। दूसरा था सजीव वस्तुएं गति करती हैं, तो सजीव वस्तुएं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती, लेकिन निर्जीव वस्तुएं स्वतः यानी अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। उसी प्रकार तीसरा आपका था कि सजीव वस्तुएं भोजन करती हैं। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब भोजन करती हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, वे भोजन नहीं करती हैं। चौथा था सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में कोई संवेदना नहीं होती है, उन्हें काटने या चोट पहुंचाने पर दर्द नहीं होता है। पांचवा था सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। सजीव वस्तुएं तो अपने समान नए जीव को उत्पन्न करती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं जो हैं वे ज्यों की त्यों रहती हैं, अपने समान दूसरे जीव को उत्पन्न नहीं करती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर।